Hello students, I am Manpreet Kaur, TZT English from Police Public School Mansa. Today we will discuss second part of our grammar topic, the pronoun. In first part we discussed about its definition, name of its kinds and in detail about personal pronoun. Let's discuss its definition again. Its definition: a word used in place of a noun is called a pronoun. जो भी वर्ड नाउन की जगह पर हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन. फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं हमने इसकी एग्जांपल्स की थी और इसकी काइंड्स की थी. लेट्स रिवाइज. फर्स्ट काइंड है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, distributive pronoun, reciprocal pronoun, indefinite pronoun. And we discussed about personal pronoun, its point of view, its division about on the basis of point of view, and इसकी forms के बारे में singular, plural और based on types, subjective, possessive, objective, और इसका हमने ये टेबल किया था personal pronoun का. Now we will discuss its second type, reflexive pronoun. अब हम इसकी सेकेंड टाइप करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये क्या होता है? द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स. अगर सिंगुलर हो तो हम क्या ऐड करेंगे? सेल्फ. अगर प्लूरल हो तो क्या ऐड करेंगे? सेल्फ्स. टू पर्सनल प्रोनाउन्स एज, इसकी जैसे एग्जांपल्स हैं, आई हैव पेंटेड दिस हाउस माई सेल्फ. माई क्या है? प्रोनाउन. तो हमने उसके साथ क्या ऐड कर दिया? सेल्फ. तो ये कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सेकेंड टाइप का है माई सेल्फ. जो अंडरलाइन वर्ड है माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो करता है हमें. आई हैव पेंटेड दिस हाउस माई सेल्फ. सेकेंड, यू शुड डू इट यूर सेल्फ. तो यूर सेल्फ यहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि ये काम आपको अपने आप करना चाहिए. नेक्स्ट, ही बेक्ड अ केक हिमसेल्फ. जहाँ पर हिमसेल्फ वर्ड जो अंडरलाइन है हमें क्या बता रहा है? कि उसने जो केक बेक किया है अपने आप किया है. ही बेक्ड अ केक हिमसेल्फ. अगर यहाँ पर शी होता तो हम क्या लगाते? हर सेल्फ. तो माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, यूर सेल्फ, हिज सेल्फ, वन सेल्फ, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन. When reflexive pronouns are used to lay emphasis on a particular point, they are called emphatic pronoun. जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं एम्फेसिस देने के लिए किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम उनको क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं. जैसे देखिए, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे. द प्रिंसिपल क्या है? नाउन. तो हिमसेल्फ यहाँ पर क्या बन गया? क्योंकि हमने नाउन के साथ ही ये प्रोनाउन यूज़ किया है हिमसेल्फ, तो ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है. मीन्स एम्फेसिस दे रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है उसने खुद हॉलीडे डिक्लेयर की है. द प्रिंसिपल हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे. तो यहाँ पर हिमसेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन. हमने ये ध्यान रखना है कि हम यूज़ कैसे कर रहे हैं प्रोनाउन को, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी टाइप्स को देखते हैं कि कौन सी टाइप है. देखिए, माई सेल्फ, हिमसेल्फ तो यहाँ भी था, बट यहाँ पर हिमसेल्फ क्या है? एंड पर यूज़ हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था. बट यहाँ पर जो हिमसेल्फ है वो इसके साथ यूज़ हुआ है. व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू ले एम्फेसिस ऑन अ पार्टिकुलर पॉइंट. देखिए, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे. नेक्स्ट, यू योर सेल्फ नो बेटर देन एनीबडी एल्स. कि जो आप अपने आप किसी और से ज़्यादा अच्छा जानते हो. यू योर सेल्फ, यू के साथ ही हमने योर सेल्फ ऐड किया है, तो ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन. यहाँ पर द प्रिंसिपल के साथ हिमसेल्फ यूज़ किया था, तो यहाँ पर हिमसेल्फ क्या हो गया था? एम्फेटिक प्रोनाउन. बट यहाँ पर हिमसेल्फ क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये आपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव तो हमें पहले ही पता है कि इंटेरोगेटिव क्या होता है? जिस टेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी और से. क्वेश्चन मीन्स कोई क्वेश्चन करते हैं किसी को, तो जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए उनको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. एग्जाम्पल हैं इसकी, हु,
whose, whom, which, what, etc. फॉर एग्जाम्पल who lives in that house, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो जो who है वो क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर। आगे है what do you like, what क्या है यहाँ पर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आगे है which is your bicycle, तो यहाँ पर which क्या है यहाँ पर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर इट और some noun that is implied is called demonstrative pronoun। जैसे this, that, these, those, such, one, etc. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन, कि वो पॉइंट आउट कर रहा है किसी भी नाउन को या प्रोनाउन किसी भी नाउन की तरफ। जैसे दिस इज माई पेन, कि वो बोल रहा है कि ये पेन मेरा है। दिस इज माई पेन, कि ये वाला पेन मेरा है। यहाँ पर कोई मान लो कोई 5-10 पेन पड़े हैं, तो कोई पर्सन बोल रहा है कि दिस इज़ माई पेन, कि वो वाला पेन उसका है, उनमें से एक। आगे जैसे दिस यहाँ पर क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो हम मान लो कि इशारा करके हमें पता चलता है कि ये वाली चीज़ उसकी है, जहाँ किसी नाउन के लिए। जैसे दीज आर ब्यूटीफुल टॉयज़, तो ये थिंग्स हैं दीज, कि ये वाले टॉयज़ के हैं, ब्यूटीफुल हैं। वो इशारा करके बोल रहे हैं उनकी तरफ, हमें दिखाकर, डेमोस्ट्रेट करके कि दीज आर ब्यूटीफुल टॉयज़, कि ये वाले टॉयज़ ब्यूटीफुल हैं। सच अ पेन कॉस्ट 10 रुपीज़, तो कोई पर्सन पेन दिखाकर बोल रहा है कि सच अ पेन कॉस्ट 10 रुपीज़, कि ऐसे पेन की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ है। तो यहाँ पर दिस, दीज, सच, ये कौन सी हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो हमें पता चल गया ना, अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स, कि जो इशारा करता है टू सम नाउन गोइंग बिफोर इट और सम नाउन दैट इज़ इम्प्लाइड, कि जो भी जो इम्प्लाइड नाउन है। जैसे यहाँ पर कौन था, क्या थी, पेन ब्यूटीफुल टॉयज़ या पेन कॉस्ट 10 रुपीज़, तो इस कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इनको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जो प्रोनाउंस रेफर करते हैं किसी पर्सन्स को या फिर थिंग्स को वन एट अ टाइम, एक टाइम पर, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। आगे देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे ईच, ईदर एंड नीदर एटसेट्रा आर कॉल्ड एटसेट्रा आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ये वाले जो ईच, ईदर एंड नीदर, ये वाले क्या हैं, सिंगुलर हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे देखिए ईच ऑफ द बॉयज़ वाज गिवन अ बुक, ईच ऑफ द बॉयज़, ईच यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, और वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो जहाँ पर हमने जो वॉ यूज़ किया है वो ईच के लिए है। ईच ऑफ द बॉयज़ वाज गिवन अ बुक, कि जितने भी बॉयज़ थे वहाँ पर उनमें सबको एक एक बुक मिली है। तो ईच यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मीन्स पर बॉयज़ ज़्यादा थे बट हमने सबके बारे में बताया कि सबको एक एक बुक मिली है। ईच ऑफ द बॉयज़, कि जितने भी बॉयज़ वहाँ थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स जितने भी बॉयज़ वहाँ थे उन सबको एक एक बुक मिली है। नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स इम्प्रेस्ड मी, नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स मीन्स कैंडिडेट कितने थे, 2। नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स इम्प्रेस्ड मी, कि उन दोनों कैंडिडेट्स में से किसी ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया। नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, टोटल कितने थे, 2, बट किसी ने भी उसको इम्प्रेस नहीं किया। आगे है नन ऑफ द कैंडिडेट्स वाज सूटेबल फॉर द जॉब्स। नन ऑफ द कैंडिडेट्स मीन जितने भी कैंडिडेट वहाँ पर थे उनमें से कोई भी जॉब के लिए सूटेबल नहीं था। नन ऑफ, तो यहाँ पर ईच, नीदर, नन, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, के जो ग्रुप में से हमें बताते हैं कि उनकी क्या क्वालिटी थी या क्या हमें पता चला उनके बारे में। आगे है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, प्रोनाउंस दैट एक्सप्रेस अ म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, कि म्यूचुअल या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जहाँ हमें पता चले बिटवीन द प्रोनाउंस, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल राम एंड सीता लाइक ईच अदर, राम एंड सीता, ये क्या है, नाउन्स हैं, इनमें हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप पता चल रहा है। लाइक ईच अदर, ईच अदर मीन्स दो पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, राम और सीता के लिए, तो ईच अदर यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आगे है ऑल दी 3 पार्टनर्स ट्रस्ट वन अनदर, जो तीनों पार्टनर हैं वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर वन अनदर क्या है,
रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ये हमारी 3 टाइप्स और होगी, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटर और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो नेक्स्ट टाइप करते हैं indefinite pronoun, pronouns which refer to persons or things in a general way or are called indefinite pronouns. For example, one, all, some, many, few, other, nobody, etc. For example, आगे आपको पता चलेगा one should obey one's parents, कि जो भी pronoun हम जनरल वे में यूज़ करते हैं किसी को एडवाइस करने के लिए या कुछ भी बताने के लिए, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, कि हर किसी को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ओबे करना चाहिए। आगे ऑल ऑफ अस विजिटेड द ताज, कि हम सब ने ताज को विजिट किया, मीन्स वहाँ पर हम गए। ऑल ऑफ अस, सबके बारे में बता रहा है ये प्रोनाउन ऑल। आगे है सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ज्वाइंड द आर्मी, कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उनमें से कई आर्मी में ज्वाइन हो चुके हैं। सम यहाँ पर जनरल वे में बता रहा है कि उसने नेम नहीं बताए, बस उसने बताया कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आर्मी में चले गए। यहाँ पर ऑल ऑफ अस विजिटेड द ताज, हमें नहीं पता कि कितने थे वो, बट उसने बताया जनरल वे में, हमें बता दिया कि हम सब ने ताज को विजिट किया। सो इन दिस वे हमने सभी टाइप्स को डिस्कस कर लिया है, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट। तो एक बार आप रिवाइज कर लेना इन टाइप्स को और अच्छे से इनको आइडेंटिफाई करना सीख जाना। अगर आप 2 बार इन नोट्स को एक बार रीड कर लोगे और इनकी एग्जांपल्स को देख लोगे तो आपको अच्छे से ये प्रोनाउंस आने लग जाएंगे, मीन्स आप उनको यूज़ करना सीख जाओगे। बस बट आपने क्या ध्यान रखना है कि उनको आइडेंटिफाई करना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं, एम्फेटिक कौन से, इंटेरोगेटिव कौन से हैं, उनके यूजेस को देखना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो हमारा जो द प्रोनाउन टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया, उसकी 8 टाइप्स थी, उनको इन डिटेल हमने पूरा कर लिया है। तो आप अच्छे से इनको कर लेना एक बार, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप दोनों वीडियोस में देख लेना कि हमने क्या कुछ डिस्कस किया है। सो हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।